नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। बात करेंगे हम गुरुवार को संसद में जिस तरह से अमर्यादित और असंसदीय भाषा का प्रयोग हुआ भाजपा के सांसद रमेश विधुड़ी द्वारा। उनका इतिहास बहुत पुराना है, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और वो इसी की भाषा को लेकर वो कुख्यात भी हैं। जी हाँ, जो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया वो सही लाजमी प्रतीत होता है, क्योंकि वो इस तरह की भाषा का लगातार भी प्रयोग कर चुके हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली पर जिस तरह से धार्मिक भाषा का प्रयोग किया, उन्हें उग्रवादी, आतंकवादी और कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो हम आपको मीडिया के एथिक्स के कारण आपको बता नहीं सकते। ये तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं इस समय भारतीय लोकतंत्र में, जहां हम एक ऐसे संसद का हम निर्माण किया, नए संसद का भवन का निर्माण किया, जहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारतीय नारियों को, भारतीय महिलाओं को समर्पित है और महिला आरक्षण बिल यहां पर लागू हुआ है। लेकिन उसी पर राजनीतिक पार्टी के सांसद अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम साफ तौर पर हमें बड़ा सवाल पैदा होता है कि हम कैसे मुल्क का निर्माण कर रहे हैं, कैसे देश का निर्माण कर रहे हैं और कैसे लोकतंत्र प्रदत्त संविधान को भी हम संजो रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। लेकिन रमेश विधुड़ी ने जो ये अपना अमर्यादित और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, उसके पीछे की उस तस्वीर हम आपको बताते हैं कि उन्होंने दानिश अली जब इसरो, डीआरडीओ और साइंटिफिक टेम्परामेंट में जो बोल रहे थे कि जो इसरो और जो चंद्रयान जो पहुंचा है चांद पर, उसके पीछे साइंटिस्ट और साइंटिफिक टेम्परामेंट का ही सबसे बड़ा कमाल है और उसी को बात को लेकर उन्होंने कहा। लेकिन बीजेपी के तमाम सांसदों ने कहा कि जो इसरो की जो इतनी बड़ी उन्होंने काम किया है, चंद्रयान पहुंचा है, उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही देन है और इसरो देश के प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल में ही प्रगति पर है। और इसी की खिलाफत, इसी का विरोध दानिश अली ने अपने संबोधन में किया। चलिए आपको सुनवाते दानिश अली ने संक्षिप्त में क्या कहा था। इस देश के सभी साइंटिस्ट को इसरो में जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज हमारा सीना चौड़ा किया कि दुनिया के अंदर हम पहला देश बने कि मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रयान 3 की। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं देश भर के साइंटिस्ट अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जो पढ़ के आए हैं, उनका मैं भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहता। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी कई बच्चों का उसके लॉन्चिंग पैड के, चंद्रयान के लॉन्चिंग पैड में उनका योगदान रहा है। और ये इसलिए संभव हुआ कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के मौजूदा प्रधानमंत्री तक कंटिन्यूअस इस क्षेत्र में इसरो को बढ़ावा देने में जो है कहीं पीछे नहीं रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री, उनके साथ जो शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उनके जमाने में उन्होंने जो आईआईटी वगैरह जो बड़े इंस्टीट्यूशंस खोले, उसका आज नतीजा हम ये देख रहे हैं। ये सिर्फ इसी सरकार में संभव हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि वो इतने लकी प्रधानमंत्री हैं कि पिछले प्रधानमंत्रियों के डाले हुए दाने, बोए हुए बीज की फसल काटने का मौका आज उनको मिल रहा है। तो बिल्कुल आपने सुना, दानिश अली ने सीधे तौर पे कहा कि जो इसरो, चंद्रयान, डीआरडीओ, तमाम देश के अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जो काम हो रहे हैं, वो विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट, हमारे साइंटिस्ट, सरकार और पूर्व की सरकारों ने, जहां पंडित नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री, पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, उन्हीं की देन है जिन्होंने आईआईटी, आईआईएम बनाए और उन्हीं की देन है जो इसरो आज दुनिया में इतना प्रसिद्ध एक संस्थान बना है। उसी के खिलाफत करते हुए रमेश विधुड़ी ने जो बयान दिया वो भी आपको हम सुनवाते हैं कि उन्हें ये तमाम बातें नागवार गुजरी और वो कह रहे हैं कि नहीं, देश के प्रधानमंत्री की देन है जो चंद्रयान पहुंचा है, इसरो भी प्रधानमंत्री की देन है, पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने कुछ भी नहीं किया, कांग्रेस राज में कुछ नहीं हुआ। सुनवाते रमेश विधुड़ी ने अपने जो जहरीले बोल है किस तरह से प्रदर्शित किए हैं। ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक,
It is, सर, please, ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। Danish जी, प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिदुरी जी, सर अभी मैं बताना चाहता हूं, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक इसकी बात करते रहना जी, बाहर देखो इस बोलने में। आपने सुना कि रमेश विधूड़ी ने जो बात बोली है वो सीधे तौर पर संसद के अंदर उस कार्रवाई को हटा दिया गया है, और जिस तरह से उन्होंने अमर्यादित असंसदीय भाषा का प्रयोग किया वो अपने आप में एक ऐसी भाषा है जो शायद सड़क पर, गली मोहल्ले में कोई भी इंसान शायद नहीं बोलता होगा एक दूसरे को। लेकिन एक माननीय सांसद, दिल्ली दक्षिण से सांसद हैं, और उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो उसी भाषा के लिए कुख्यात है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री मन की बात तो करते हैं, लेकिन वो अपने सांसदों पर लगाम नहीं कसते। जहां दिल्ली में जो राइट्स हुए, दंगे हुए थे, उसमें उन्हीं के सांसदों ने कहा था गोली मारो। आप समझ सकते हैं कि उसके आगे हम बोल नहीं सकते। यह भाषा अगर आपके उनके सांसद और उनके मंत्री, उनके विधायक कर रहे हैं, तो उनके प्रधानमंत्री, उनके जो मुखिया हैं पार्टी के, वो क्यों नहीं इन पर लगाम लगा रहे? अभी तक देश के प्रधानमंत्री ने इस पर किसी भी तरह की नाराजगी और खेद व्यक्त नहीं किया है। लेकिन हां, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर नाराजगी व्यक्त की और खेद व्यक्त किया। वो तो ठीक है, लेकिन जिसके नाम को लेकर आप सरकार बना रहे हैं, मोदी को लेकर, क्या उन्हें इस पर स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए था? क्या पार्टी के मुखिया जो इस समय जेपी नड्डा है, उन्हें स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या ओम बिड़ला जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्हें रमेश विधूड़ी जो सांसद है बीजेपी, उन्हें उनकी सदस्यता रद्द नहीं करनी चाहिए? उन पर सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ये तमाम सवाल कांग्रेस के नेता, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने भी ट्वीट करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बात कही है। रमेश जो है, उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने अपने खेद व्यक्त किया, वो अच्छी बात है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने, ओम बिड़ला ने अभी तक किसी भी तरह की कोई बात क्या खेद व्यक्त नहीं किया है। आप सोचें, एक दानिश अली जो सांसद है, बहुत ही सरलता से, सहजता से वो अपनी बात को रख रहे थे। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा तो हम देश तरक्की करेगा। दुनिया के बड़े बड़े जो मुल्क आज तरक्की कर रहे हैं वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की वजह से कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई चमत्कार नहीं होता, कोई देवी देवता, कोई अलौकिक चमत्कार नहीं होता। लेकिन बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, उनको यह नागवार गुजरा कि आखिर एक गैर हिंदू किस तरह से हमारी बातों को काट रहा है और कैसे वो तर्कपूर्ण हमारा जवाब दे रहा है। अब सोचिए, वो तर्क विवेकशील से अपनी बातों को रखा उन्होंने, लेकिन यही नागवार गुजरा सांसद, बीजेपी के सांसद, दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश विधूड़ी को। आप सोचिए, महबूबा मोहित्रा जो टीएमसी की नेता है, उन्होंने भी कहा कि यह अपने आप में एक ऐसी भाषा है जो शायद हम गली मोहल्ले में नहीं बोलते, और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम नेताओं ने खिलाफत की है, लेकिन वहीं रमेश विधूड़ी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। आप सोचिए, और सुदर्शन चैनल के जो मुखिया हैं, एडिटर हैं, उन्होंने कहा कि क्या गलत बोल दिया। अब सोचें, एक संपादक जो चैनल चलाते हैं, अखबार चलाते हैं, जो मीडिया चला रहे हैं, वो भी अगर इन भाषाओं को समर्थन करेंगे तो कैसा मुल्क बनाएंगे, कैसा देश बनाएंगे और कैसी हम व्यवस्था बनाएंगे? ये तमाम सवाल डेमोक्रेटिक भारत आपके सामने उठा रहा है। और यही सवाल दानिश अली ने अपनी बात कही और भावुक होकर उन्होंने मीडिया से कहा कि अगर उचित कार्रवाई और सख्त कार्रवाई नहीं की जा गई तो मैं भावुक होकर अपनी जो सांसदी की जो सदस्यता है उस पर को भी मैं त्याग कर सकता हूं। तो साथियों, ये सवाल जो हम आपके सामने उठा रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या रमेश विधूड़ी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया संसद के अंदर, जहां कानून बनता है, देश का राजकाज चलता है, यहां से व्यवस्था बनती है, क्या
दुनिया की नजर में हम कैसा लोकतांत्रिक देश बना रहे हैं, कैसा संसद प्रणाली बना रहे हैं, कैसी सरकार बना रहे हैं और कैसे नुमाइंदों को हम चुनकर ला रहे हैं। यह पहला सवाल नहीं है, पहला भाषा नहीं है रमेश बिदुड़ी की। इससे पहले भी उन्होंने इस तरह की तमाम भाषाओं का इस्तेमाल किया है। तो हम चाहते हैं कि आप इस पूरी हमारे वीडियो को गंभीरता से सुने, समझें और अपनी टिप्पणी और अपने कमेंट से डेमोक्रेटिक भारत पर जरूर लिख के दें। और हम चाहते हैं कि आप हमें यह भी अवगत कराएं कि हम और ट्रेंडिंग मुद्दे और जन मुद्दों पर आपके सामने पेश होते रहें और बेहतरीन खबरें और व्यूज आप तक लाते रहें। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।